दोस्तों बिहार में विवादित भूमि और अविवादित भूमि की मापी की जो है एक अभियान चलाई जा रही है। 26 जनवरी से ये अभियान की शुरुआत की जाएगी और जाकर के इस अभियान में विवादित जमीन और अविवादित जो जमीन है उनकी मापी की प्रक्रिया पूरी तरह से सॉल्व कर दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये जो भूमि मापी की महाअभियान चलाई जा रही है इसमें क्या क्या होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम आपसे बात करेंगे वो बात करेंगे सबसे पहले कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद दूसरी नंबर पे हम बात करेंगे कि आखिर इसका फायदा क्या होने वाला है। फिर हम तीसरी नंबर पे बात करेंगे विवाद में क्या हो सकता है। उसके बाद ये जो मापी की प्रक्रिया होगी तो उसमें कितना रुपया शुल्क आप लोगों को देना होगा, तब जाकर के सरकारी अमीन आकर के आपकी प्लॉट की पैमाइश करेगी। इन सभी बातों को विस्तार से आज के इस वीडियो में आप समझेंगे। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि 26 जनवरी से बिहार में भूमि मापी महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी से ही आपका जो है ये भूमि मापी का महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक बात बता दें कि ये जो अभियान चलाई जाएगी तो इसमें जो है विवादित जो जमीन होगा उसका 11 दिन, जी हाँ दोस्तों, 11 दिन के भीतर इस जमीन की पैमाइश की जाएगी। ये हो गया आपका विवादित जमीन का, ये हो गया विवादित जमीन। इसकी मापी जो है 11 दिन के अंदर में कर दिया जाएगा। वहीं पे जो जमीन जो है अविवादित है, जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, वो 7 दिन। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान दीजिए आप, ये 7 दिन। जी हाँ दोस्तों, ये जो है अविवादित जमीन है। ये अविवादित जमीन है। विवादित जमीन अगर कोई है तो उसकी जो मापी के लिए आवेदन देंगे तो 11 दिन में इसकी मतलब जो है नापी कर ली जाएगी सरकारी अमीन के द्वारा। वहीं पे अगर हम देखेंगे जो जमीन अविवादित है उसके लिए जब आप मापी करेंगे, मापी के लिए आवेदन देंगे सरकारी अमीन का, तो 7 दिन के भीतर में आपका अविवादित जमीन का मतलब जो है पैमाइश कर दी जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि आखिर ये जो है 26 जनवरी से भूमि मापी अभियान की शुरुआत जो करने जा रही है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए दोस्तों, बिहार में अभी के समय में जैसा कि आपको पता है कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया जा रहा था, जिस भूमि का जो है नापी से जुड़ी समस्या काफी मात्रा में उस संवाद में पहुंचा था। तो इसीलिए 26 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक ये अभियान चलेगा दोस्तों। जिसको भी पैमाइश करवानी है इस तरह की भूमि में, तो आप जो है 26 जनवरी के बाद और 31 मार्च से पहले आवेदन करके अपना जो है सरकारी अमीन के द्वारा पैमाइश करवा सकते हैं। तो इसी वजह से जो है इसकी जरूरत पड़ी कि भूमि की पैमाइश को लेकर के काफी मामला अंचल कार्यालय में जाता था और जाकर के उन्हीं को देखते हुए 26 जनवरी से ये अभियान की शुरुआत की जा रही है। फिर वहीं पे अगर हम बात करें तो इसका फायदा क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका फायदा की अगर हम बात करें तो इसका फायदा बहुत खास होने वाला है कि देखिए पहले जो है कोई भी जमीन की हम लोग मतलब पैमाइश के लिए जब भी सरकारी अमीन को नोटिस करते थे यानी कि आवेदन देते थे तो उसमें अधिकतम 30 दिन का समय देता था। 30 दिन बहुत लंबा हो जाता है। अब ये 30 दिन घटा करके कितना कर दिया है, जो साधारण जमीन है जिसमें किसी भी प्रकार का मुकदमा वगैरह नहीं है तो उसका जो है सिर्फ 7 दिन में नापी हो जाएगा। और उसके बाद जिसमें किसी तरह की मामला है तो उसका मापी 11 दिन के भीतर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो मापी होगी तो जो भी अमीन है उनको 14वें दिन पे, यानी कि ये जो आवेदन दिया जाएगा, आवेदन के जस्ट 14 दिन बाद जो है उसको रिपोर्ट अपना पोर्टल पर दर्ज करना होगा। पहले ये सुविधा मतलब थी तो लंबी प्रक्रिया के बाद से गुजरती थी। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरा यानी कि तीसरा नंबर पे हम बात करें तो ये तीसरा नंबर की बात यह है कि ये विवाद में क्या। जी हाँ दोस्तों, विवाद में क्या है कि जब भी अब
किसी भी जमीन की पैमाइश करने के लिए जाते हैं, यानी कि तो वहां पे क्या होता है कि पार्टी वहां पे विवाद करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस विवाद को सुलझाना है इस माफी के माध्यम से। तो आपको बता दें कि जब भी ये विवादित जमीन हो या फिर अविवादित जमीन हो, यहाँ पे दो बातें आ जाती है कि जिस जमीन पर विवाद चल रही है उस जमीन की जब आप आवेदन करेंगे तो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है और वो आपकी जो है 7 दिन के भीतर माफी हो जाएगी। वहीं पे ये जो मामला है 3 नंबर का विवादित भूमि अगर रहा तो उसके लिए आपको सबसे पहले जब आप अमीन के लिए आवेदन देंगे तो उसके लिए आपका जो है एक पोर्टल है ई माफी, ई माफी पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार सरकार की पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से आप जो है सरकारी अमीन के लिए आवेदन देते हैं। 3 नंबर पे जब हम बात करते हैं अगर विवादित जमीन रहा तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए पोर्टल पे ही वो सुविधा दे दिया है जिसमें कि विवादित जमीन का विवरण डालने के लिए आपको स्थान मिलेगा, यानी कि वो कॉलम मिल जाएगा और जाकर के अगर विवाद है उस जमीन में तो उस जमीन का विवाद का विवरण लिखना होगा। साथ ही साथ अब जो है विवादित जमीन जो है इसके लिए जब भी आप मतलब आपके पास अमीन आएगा तो इनकी चौहद्दी जो है दोस्तों चौहद्दीदार जो है यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किनका खेत है इस विवादित भूमि का तो उनका भी नाम लिया जाएगा, उनको भी नोटिस किया जाएगा। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, वो नोटिस जो जाएगा सिर्फ इसलिए जाएगा कि आपके बीच में जो खेसरा है जिसकी पैमाइश के लिए आवेदन गया है आपको वहां पे रहना है ताकि आप जो है अपना मतलब पैमाइश उसका देख सकते हैं, कहीं आपके खेत की तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं किसी तरह का विवाद तो नहीं है। इसीलिए इस तरह की भूमि की पैमाइश के लिए यानी कि चौहद्दीदार जो होते हैं उस प्लॉट की चारों तरफ के मतलब रैयतों को सूचित किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, यानी कि हम लोग बिल्कुल जान चुके हैं कि किस तरह से इसका मामला खत्म किया जाएगा। अब ये जो 26 जनवरी और 31 मार्च का जो समय है आपके बीच, इसमें जब आवेदन करेंगे तो आपका मन में सवाल उठता है कि आखिर जब हम किसी भी भूमि का चाहे तो विवादित हो चाहे तो अविवादित भूमि हो तो उसके लिए हम आवेदन किस तरह से करेंगे और किस पोर्टल से करेंगे और साथ ही साथ उसमें प्रत्येक खेसरा का कितना चार्ज लगने वाला है। ये डॉट भी चलिए अब थोड़ा सा हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्लियर करेंगे ये मतलब जो है शुल्क। जी हाँ दोस्तों, तो शुल्क कितना लगेगा तो उससे पहले आप जान लें, जब भी आपको मतलब सरकारी अमीन से नापी करवाना है तो आपको ई मापी पोर्टल पे जाकर के अपने से आवेदन करना होगा और प्लॉट का पैमाइश करना है उसका पूरा विवरण इसमें आपको दर्ज करना होगा। अब वहीं पे हम शुल्क की बात करें, अगर आपको एक प्लॉट की पैमाइश करना है यानी कि सिर्फ खेसरा संख्या अगर एक मान लेते हैं कि 1250 है और उसी प्लॉट का आप पैमाइश करने के लिए चाहते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 500 रुपया देना होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक प्लॉट का ग्रामीण क्षेत्र में जो रेट तय किया गया है तो ये 500 है। वहीं पे अगर हम यही एक प्लॉट की पैमाइश करेंगे लेकिन हम हैं शहर वाला एरिया से यानी कि हम शहर में हैं, शहर में एक प्लॉट की पैमाइश के लिए जो रेट रखा गया है इसका रेट रखा गया है 1000 दोस्तों। यानी कि आप ये देखिए कि एक प्लॉट का 500 ग्रामीण क्षेत्र में और एक प्लॉट का 1000 ये है आपका शहरी क्षेत्र में। अगर इसी हिसाब से अगर आप 2 प्लॉट का करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो 5 दूना 10 यानी कि 1000 और शहरी क्षेत्र में करेंगे 2 प्लॉट का तो 2000। इस तरह से आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं उन भाई के लिए जो भाई मतलब जो है तत्काल में नापी करवाना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा। उसके लिए भी एक रास्ता निकाला गया है। उसके लिए यह रास्ता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पैमाइश जो है विद इन यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर में हो जाए वो तत्काल मापी कहलाएगा। तो उसके लिए क्या है कि अब ये जो है ये हम लिख देते हैं थोड़ा तो आपको समझ में अच्छा से आएगा। ये है आपका ग्रामीण एरिया, ग्रामीण, और हम यहाँ नीचे लिख देते हैं ये शहरी एरिया के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये ग्रामीण एरिया में अगर तत्काल आपको पैमाइश करना है तो अभी देखिए नॉर्मल में आपको पैमाइश करने के लिए जो आवेदन देंगे तो उसमें कितना 500 देना होगा। वहीं तत्काल की अगर बात करें आपको अर्जेंट में मापी करवाना है तो उसके लिए आपको 500 का 2 गुना करना होगा। यानी कि
अब आपको यही अर्जेंट में 1,000 रुपये पेमेंट करना होगा, तब जाकर के 1 से 2 दिन के भीतर में आपकी पैमाइश कर दी जाएगी। वही शहरी क्षेत्र में है, एक मतलब जो है इसका 1,000 है तो इसका डबल कर दीजिए, यानी कि 2,000 रुपया। तत्काल में अगर पैमाइश करवाना है तो आपको 2 गुना चार्ज देना होगा। तो इस तरह से ये जो है माफी वाला मामला अब 26 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगी। अगर आपको भी सरकारी अमीन से पैमाइश करवाना है तो आप भी टेंशन फ्री होकर के आप आवेदन करें, और जाकर के आपका आवेदन जो है 11 दिन अधिकतम, मतलब विवादित जमीन के लिए और अविवादित जमीन के लिए 7 दिन से ये टाइम जो दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है, और ये बहुत अच्छी मतलब जो है पहल की जा रही है राजस्व विभाग की ओर से। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए बेहद ही जरूरी थी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।